Welcome to Inside Techs. Here we will learn about power transmission element and control system. आज से एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं सबस्टेशन कंट्रोल पैनल इक्विपमेंट और उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एनाउंसिएटर. इंट्रोडक्शन टू एनाउंसिएटर. एनाउंसिएटर क्या होता है? तो जब भी कोई लाइन या ट्रांसफार्मर ट्रिप होता है तो कौन कौन से रिले आए हैं वो एनाउंसिएटर अनाउंस करता है. यानी कि वो एक विंडो होती है कि जिसमें दिखाया जाता है कि क्या क्या कौन कौन से कारण ये ट्रिपिंग आया है, जैसे कि डिफरेंशियल ट्रिप, बुकोज ट्रिप, ओवर करंट ट्रांसफर ट्रिप, या मास्टर रिले ऑपरेटेड, या ट्रिप सर्किट फॉल्टी है, या SF6 प्रेशर ब्रेकर का लो हुआ है, और बहुत सारे होते हैं. उन सब के लिए एनाउंसिएटर होता है कि आपको वो बताता है कि भाई आपकी लाइन में या तो ट्रांसफार्मर में क्या हुआ है. चलिए पहले एक वीडियो देखते हैं कि जिसमें ओरिजिनल एनाउंसिएटर किस तरह से होता है वो दिखाया गया है. एनाउंसिएटर. तो जब भी कोई पैनल में प्रॉब्लम होता है यानी कि कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट कौन सा है वो ये एनाउंसिएटर करता है. यानी कि उसका जो ये विंडोज़ है वो ग्लो होता है जो भी फॉल्ट होता है उसमें. उसमें ये टेस्ट बटन है, एक्सेप्ट बटन है और रीसेट बटन है. और ये 12 विंडो है, यहाँ पे 12 विंडो का एनाउंसिएटर. तो उसके हिसाब से यहाँ पे 12 F1 से F12 तक, तो जो भी विंडो को अपने को ऑपरेट करना है तो उसको यहाँ पे उसका कॉन्टेक्ट यहाँ टच होता है तो वो विंडो ऑपरेट होती है. यहाँ पे कॉमन है, कॉमन, और यहाँ पे अपना DC सप्लाई या AC सप्लाई दिया जाता है. और ये जो नॉन ट्रिप एंड ट्रिप कॉन्टेक्ट है CNO, यानी कि अपना जो विंडोज़ है उसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि वो ट्रिप कॉन्टेक्ट है या नॉन ट्रिप है. और जब भी वो विंडो आएगा तो ये दोनों एक दूसरे से शॉर्ट होगा, तो उससे हम एनाउंसिएटर को जो हुटर होता है उसको बजा सकते हैं. तो जैसे ही ये कॉन्टेक्ट यहाँ से क्लोज होगा तो हुटर बजना शुरू हो जाएगा. फिर आगे देखा है इसे एक्सेप्ट करेंगे, हुटर एक्सेप्ट हो जाएगा और बंद हो जाएगा. और ये जो F कॉमन है तो F कॉमन से F1 ये दोनों टच होगा तो अपना F1 यानी कि जो पहला विंडो है वो आएगा. फिर एक्सेप्ट करेंगे, लाइट रहेगा, और रीसेट करेंगे, लाइट चला जाएगा. रीसेट है, रीसेट करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा. अगर ये कॉन्टेक्ट यहाँ से ओपन हो चुका है तो सारे अपने रिलेज होते हैं, वहाँ से एक एक कॉन्टेक्ट का वायरिंग यहाँ F कॉमन और F1 to 12 के बीच में हुआ रहता है. ठीक है. जैसे वीडियो में हमने देखा उसमें वो 12 विंडो का एनाउंसिएटर था, तो यहाँ पे हमने 6 विंडो का एनाउंसिएटर लिया है. और 6 विंडो एनाउंसिएटर में हमने जैसे वहाँ पे देखा था कि 3 बटन थे, टेस्ट, एक्सेप्ट और रीसेट. तो अभी हम टेस्ट बटन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा? टेस्ट बटन दबाने से सारी विंडो ब्लिंक होने लगी, यानी कि टेस्ट एक्सेप्टेड है, यानी कि सब विंडो काम कर रहा है. ठीक है. अभी एक्सेप्ट दबाएंगे तो एक्सेप्ट दबाने से क्या होता है वो देखते हैं. एक्सेप्ट बटन जब दबाएंगे तो सारी की सारी विंडो चालू अपने सामने रह जाएंगी. ओके. यानी कि हमने एनाउंसिएटर एक्सेप्ट किया है और अपना हुटर है वो बंद हो जाएगा.
तो हमें पता चलेगा कि कौन सी विंडोज आई है, ठीक है, और वो रहती है वैसे की वैसी ही। अभी रीसेट बटन दबाएंगे तो क्या होगा वो देखते हैं। एक्सेप्ट बटन दबाने से सब लाइट हो गई थी और अभी रीसेट बटन दबाया तो ये सब लाइट्स रीसेट हो गई है, ठीक है। और अभी जैसे हमने वीडियो में देखा था, एक्चुअल वीडियो में, कि F1 से F12 तक वहाँ पे 12 विंडो का अनाउंसिएटर था, इसलिए F12 तक पीछे में कनेक्शन दिए गए थे। तो यहाँ पे अपना 6 विंडो अनाउंसिएटर है, तो F1 से F6 तक कॉन्टेक्ट दिए गए हैं और एक कॉमन कॉन्टेक्ट है। तो कॉमन कॉन्टेक्ट जब भी अपना F1 कॉन्टेक्ट से शॉर्ट होगा तो हमारी पहली विंडो आएगी, उसी तरह F2 से शॉर्ट होगा तो दूसरी विंडो आएगी। दूसरा क्या है कि यहाँ पे एक फेज न्यूट्रल है, यानी कि एसी पे अगर काम करेगा अपना एनाउंसिएटर तो यहाँ पे फेज देना है, यहाँ पे न्यूट्रल देना है, और डीसी पे काम करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव देना है और यहाँ पे नेगेटिव देना है। अभी हमने वीडियो में देखा था कि AN और AT ऐसा था, तो यानी कि AT यानी कि ट्रिप कॉन्टेक्ट, अलार्म फॉर ट्रिप। तो जैसे डिफरेंशियल रिले है, बुकोज रिले है, ओवर करंट ट्रांसफॉल्ट रिले है, मास्टर रिले है, तो ये सब ट्रिप कॉन्टेक्ट है, यानी कि ब्रेकर ट्रिप होगा इस टाइम, तो उसका एनाउंसिएटर AT में देना होता है। और ट्रिप सर्किट फॉल्टी है और SF6 लो है, गैस लो, तो ये नॉन ट्रिप कॉन्टेक्ट है, यानी कि यहाँ पे ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, ये अलार्म आएगा। तो उसके लिए हम अलग से हुटर बना रख सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे प्रोविजन है नॉन ट्रिप कॉन्टेक्ट, ठीक है। और हमें अगर एक्सेप्ट, रीसेट और टेस्ट के लिए अलग से एक्सटर्नल बटन बनाने हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। यहाँ 3 उस तरह से कॉन्टेक्ट दिए गए हैं। तो आइए अभी हम वायरिंग देखते हैं कि वायरिंग उसका किस तरह से कर सकते हैं हम, ठीक है। हमें जब भी एनाउंसिएटर का वायरिंग करना है तो मेन अपना पैनल में जो आता है J1 J2, तो J1 J2 से हमें 2 फ्यूज लगा के फिर वहाँ उनको L101 और L102 बनाना है जो एनाउंसिएटर के लिए है। अभी वो L101 है वो अपना पॉजिटिव में जाएगा और L102 है वो हमारा नेगेटिव में जाएगा। तो ये अपना पावर सप्लाई हो गया एनाउंसिएटर के लिए। अभी क्या करना है, तो हमने आगे वीडियो में देखा था कि AT कॉन्टेक्ट, उसके बीच में अंदर एक ओपन कॉन्टेक्ट रहता है, जो हमारा ऑपरेट होने से कोई भी विंडो ऑपरेट होगी तब ये शॉर्ट होगा। तो सेम उसी तरह AN में भी उसी तरह का अंदर कॉन्टेक्ट होता है। तो हम उसका यूज कैसे करेंगे वो देखते हैं कि जो अपना पॉजिटिव कॉन्टेक्ट है उसको हम दोनों AT में दे देंगे, ठीक है। अभी जब ट्रिप कॉन्टेक्ट अपना ऑपरेट हुआ, यानी कि जिसके कारण ट्रिप हुआ है, यानी कि ये डिफरेंशियल रिले है, बुकोज रिले है, जो ट्रिपिंग कॉन्टेक्ट है, तो अगर ट्रिप होगा तो ये कॉन्टेक्ट ऑपरेट होगा और वो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सटेंड होगा, तो वो एक पॉजिटिव यहाँ से अपना एनाउंसिएटर में जाएगा और एनाउंसिएटर में दूसरी ओर अपना नेगेटिव कॉन्टेक्ट है वो अपना दिया गया होगा हुटर में, तो हुटर अपना ऑपरेट होगा। उसी तरह अगर नॉन ट्रिप कॉन्टेक्ट है, यानी कि नॉन ट्रिप कॉन्टेक्ट क्या है, तो SF6 प्रेशर लो, तो यानी कि लाइन ट्रिप नहीं हुए लेकिन प्रेशर लो हुआ है, तो वो नॉन ट्रिप कॉन्टेक्ट है। तो नॉन ट्रिप कॉन्टेक्ट यहाँ से लेते हैं और अपना दूसरा जो हुटर है उसको कनेक्ट करते हैं उससे। तो ये हो गया दूसरा हुटर कनेक्ट और उसको नेगेटिव देना है यहाँ से, तो ये अपना नेगेटिव हो गया। तो अभी जब नॉन ट्रिप कॉन्टेक्ट, यानी कि ये विंडो ऑपरेट होगी, ये विंडो ऑपरेट होगी, तो ये एनाउंसिएटर आएगा, ये अपना हुटर आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना वायरिंग आपको समझ में आ गया है। अभी हमें क्या करना है कि किसी भी रिले को बीच में ले आके CC और F1 को कनेक्ट करना है कि जब भी वो ऑपरेट हो तब वो कनेक्ट होना चाहिए। तो देखते हैं वो किस तरह से होगा।
देखिए यहाँ पे अपना डिफरेंशियल रिले का एक कॉन्टेक्ट लिया है कि जब भी डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होगा तब ये कॉन्टेक्ट क्लोज होगा और हमें उसका वायरिंग देखना है। तो दूसरे अगर है तो देखिए जैसे कि बुकोज रिले, तो बुकोज का कॉन्टेक्ट है, फिर ओवर करंट अर्थ फॉल्ट, फिर मास्टर रिले, फिर टीसीएस एंड ब्रेकर का डेंसिटी मॉनिटर का कॉन्टेक्ट। तो ये अपने 6 कॉन्टेक्ट्स है कि जो नॉर्मली ओपन है, जब भी ऑपरेट होंगे तब ये क्लोज होंगे तो अपना ये विंडो आएगा। तो इसका वायरिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले सीसी में से एक वायर निकालेंगे L103 बना के और उसको सब रिलेज में कॉमन दे देना होता है। कॉमन कॉन्टेक्ट है तो सब रिले में देना है। अभी हम पहले एक के बारे में देख लेते हैं कि डिफरेंशियल में किस तरह होगा। तो अभी ये डिफरेंशियल में सीसी कॉन्टेक्ट आ गया है, ऊपर से हम जो निकालेंगे उसको हमें F1 में देना है और उसका नाम देना है L105। यानी कि अभी जब भी डिफरेंशियल रिले ऑपरेट होगा तब अपना F1 और CC ये दोनों शॉर्ट हो गए यहाँ से और अपना विंडो आएगा डिफरेंशियल का। ठीक है, अभी दूसरे वायरिंग किस तरह से होंगे? तो बाकी सबको हमने कॉमन दे दिया। बुकोज का है तो F2 उसको L07, ओवर करंट अर्थ फॉल्ट F3 उसको दिया L09, मास्टर ट्रिप का कॉन्टेक्ट जो है वो F4 में कनेक्ट करेंगे L011, TCS का जो कॉन्टेक्ट है उसको F1 में देंगे 5 में देंगे L113 एंड जो अपना डेंसिटी मॉनिटर का कॉन्टेक्ट है उसको हम F6 में देंगे कि जब भी गैस लो होगा तो ये जो कॉन्टेक्ट है वो शॉर्ट होगा और उसके साथ F6 कनेक्ट होगा CC से और 6 नंबर की विंडो आएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो एनाउंसिएटर है उसका वायरिंग होता है। चलिए अब देखते हैं कि अपना डिफरेंशियल रिले का कॉन्टेक्ट ऑपरेट होता है तो किस तरह से अपना डिफरेंशियल रिले आएगा। ठीक है, तो देखिए ये डिफरेंशियल रिले का कॉन्टेक्ट ऑपरेट हुआ। जैसे ही ऑपरेट हुआ यहाँ पे डिफरेंशियल रिले का जो विंडो है वो ब्लिंकिंग होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक्सेप्ट दबाएंगे तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा और रीसेट दबाएंगे तो जब वो कॉन्टेक्ट ये अपना ओपन हो गया होगा तो वो रीसेट होगा। ठीक है, ये अपना एक्सेप्ट हो गया और ये हम तो रीसेट करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। वो तब भी रीसेट होगा जब अपना ये कॉन्टेक्ट ओपन हो गया होगा, यानी कि हमने डिफरेंशियल रिले रीसेट कर दिया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये एनाउंसिएटर किस तरह से काम करता है और बाकी सब जो कॉन्टेक्ट्स है वो भी उसी तरह से काम करेंगे जिस तरह से हमने डिफरेंशियल रिले देखा। और यहाँ पे ये 6 विंडो है, अगर 12 विंडो है, 36 विंडो है तो उसी तरह अपना जितने भी रिलेज के कॉन्टेक्ट्स है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लेकिन वायरिंग ये हमेशा इस तरह से ही होता है, कॉमन रहता है। तो आपके पास कोई भी एनाउंसिएटर आए अब आप उसका वायरिंग कर पाएंगे। सो अच्छा है कि आपको सबको ये वायरिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू। एंड आपको और क्या जानना है वो आप हमें बताइएगा तो हम उसके ऊपर भी आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।